नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर में मुनक्किदा हुई G20 वज़राए सेहत के इजलास से खिताब किया। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हमें सेहत की अगली इमरजेंसी को रोकने की तैयारी करने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। Systems should also be resilient. We must be ready to prevent, prepare and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. Friends, in India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine, and providing affordable health care to all. The global celebration of the International Day of Yoga is testament to the universal desire for holistic health. This year, 2023, is being marked as International Year of Millets. Millets, or Sri Anna, as they are known in India, have several health benefits. We believe that holistic health and wellness can help enhance everyone's resilience. The establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat, is an important step in this direction. And the holding of WHO Global Summit on Traditional Medicine along with G20 Health Ministers meeting will intensify efforts to harness its potential. राजस्थान की राजधानी जयपुर में वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने राजीविका के ज़ेर एहतमाम सखी सम्मेलन का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, वज़ीर रमेश मीना, चीफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी अभय कुमार समेत कई अफसरान भी मौजूद रहे। सखी सम्मेलन में रियासती सतह पर 21,000 खवातीन इकट्ठा हुई, जबकि इससे ज़्यादा खवातीन तकरीब में ऑनलाइन जुड़ी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शाबाश सखी नुमाइश से मिर्च का अचार भी खरीदा। बता दें कि इस तकरीब में सीएम गहलोत ने डिजिटल सखी स्कीम का आगाज़ करते हुए तकरीब में मौजूद खवातीन को 381 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बेहतरीन काम करने वाली सखियों को भी एजाज़ से नवाजा। उत्तराखंड के देहरादून में सहकार भारती के जरिए 3 रोज़ा सकाफती और अदबी मेला तकरीब का इनेकाद किया गया। बता दें कि इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तकरीब में उत्तराखंड हुकूमत के कैबिनेट वजीर सतपाल महाराज, सहकारिता शोबे के वजीर धन सिंह रावत, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सुलेखा धनपाल, सहकार भारती के कौमी सदर डॉक्टर दीनानाथ ठाकुर समेत यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता के मौजू पर अपना रद्द अमल पेश किया। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में आज से नहीं बरसों बरसों से चली आई है और इसमें स्पर्धा की जगह सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता ये किसी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सबको खड़ा करने का, उत्थान का, उन्नयन का ये कार्य है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए आज सहकारिता का जो महत्व है वह और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के सपनों को साकार करने के लिए
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार में सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने का निर्णय किया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और पहले मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यह काम दिया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत ढांचा इसका प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए भी कारोबार में जो सुगमता है, जो आसानी है, जो सरलीकरण की प्रक्रिया है और आसानी से जिसमें सबकी पहुंच बन सके, उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहा है, अनेकों प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के संसदीय हलके वाराणसी के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा Y20 समिट से खिताब किया। इस दौरान तकरीब में सीएम योगी के साथ मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, कैबिनेट वजीर स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, अनिल राजभर और यूपी हुकूमत के कई वज़रा मौजूद रहे। G20 मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के 130 नुमाइंदों ने वाराणसी में शुरू हुए 3 रोज़ा Y20 सरबराही इजलास में हिस्सा लिया। इजलास में सीएम योगी ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों के लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है। वहीं G20 मुल्कों के 600 से ज़्यादा नौजवानों से खिताब करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का नौजवान सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि आज का लीडर कल का मेमार है। Y20 समिट में जो भी बातचीत होगी उससे नौजवानों को दुनिया के सामने अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नौजवान मुल्क का हाल और मुस्तकबिल है। हम समझते हैं कि नौजवानों के पास मुख्तलिफ मसाइल का जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आने के बाद भारत के युवाओं के इस प्रतिभा और इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच दिया। स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का और अटल इनोवेशन मिशन का, अनेक ऐसे कार्यक्रम जो भारत के युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक नए अवसर प्रदान करते हैं, एक नए भारत का दर्शन करा रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर आज G20 के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत ने इस क्षेत्र में सदैव विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज जब G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जो 5 थीम इस अवसर पर दुनिया भर से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं, ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने, उस संदेश को जोड़ने का, उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी। G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है,
उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें दिल्ली में वाक़ एम्स में भर्ती करवाया गया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर के मुताबिक उन्हें वायरल निमोनिया की शिकायत है। डॉक्टर ने उनकी सेहत का जायज़ा लेने के बाद उनको आराम करने का मशवरा दिया है। डॉक्टर के मुताबिक शाहनवाज हुसैन की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट आने के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन की सेहत का जायज़ा लेने के लिए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली के एम्स पहुँचे। यहाँ उन्होंने शाहनवाज हुसैन से मुलाकात कर उनकी जल्द सेहत सलामती की दुआ की। पंजाब में एक बार फिर सैलाब आने से वहाँ के हालात बुरी तरह ख़राब हो गए हैं। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने किश्ती में सवार होकर होशियारपुर के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। सीएम मान NDRF के जवानों के साथ एक किश्ती में गांव रड़ा और फत्ता कुल्ला गए। साथ ही उन्होंने गांव हलेड़ जनार्दन का भी दौरा किया। आपको बता दें कि पोंग और भागला डैम से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बाद होशियारपुर, गुरदासपुर और रूपनगर और कपूरथला ज़िलों के कुछ हिस्से पानी में डूब गए हैं। इस मौके पर होशियारपुर में सैलाब के पानी से घिरे लोगों को बचाने के लिए वज़ीर आला भगवंत सिंह मान खुद किश्ती लेकर पहुंचे। सीएम मान ने उन लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला। ये लोग सैलाब की वजह से अपने घरों की छतों पर डेरा डाले हुए थे। सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने के दौरान सीएम मान ने कहा कि रियासती हुकूमत के लिए हर शहरी की जान बहुत कीमती है और आवाम को इस मुश्किल वक्त से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।